हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस लगा रहे हैं और देखेंगे इसमें हमारे कितने प्रश्न सही हुए हैं। और ये प्रश्न है यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 को ध्यान में रख करके है, संपूर्ण पाठ्यक्रम से है। इसमें साहित्य के भी प्रश्न होंगे और इसमें काव्यशास्त्र के भी प्रश्न होंगे, काव्यशास्त्र के प्रश्न होंगे, भाषा विज्ञान के होंगे, है ना, और गद्य पद्य सभी के। तो इस संपूर्ण पाठ्यक्रम से इसमें प्रश्न को जो है सम्मिलित किया गया है। हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन 4 ऑप्शन है, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आप सभी को बताना है। भिखारी दास, देव, रसनिधि और डी ऑप्शन है चिंतामणि। तो जो शतरंज शतिका है, शायद आप सभी परिचित होंगे इससे। जो है ये भिखारी दास की रचना है शतरंज शतिका। और इसके साथ साथ जो है रस सारांश, काव्य निर्णय, है ना, और श्रृंगार निर्णय, ये सभी रचनाएं भी भिखारी दास जी की ही हैं। और आगे करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की किसी कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था। तो इनकी चारों रचना देख लेते हैं। प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू। चारों ऑप्शन में कौन सी ऐसी रचना है जो पहले ब्रजभाषा में थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में कर दिया गया? तो ये प्रेम पथिक है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। प्रेम पथिक पहला आंसर हो जाएगा हमारा। और जैसे कि इनकी जो रचनाएं हैं, आंसू, झरना, लहर, कामायनी, ये जितनी रचनाएं हैं सभी इन्हीं की हैं, ये सभी इन्हीं की हैं। महाराणा का महत्व, है ना, वन मिलन, उर्वशी, अयोध्या का उद्धार, ठीक, ये सारी रचनाएं इन्हीं की हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा इसका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर अगर हम चलें तो प्रश्न संख्या 3 देखें। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू। पश्चिमी हिंदी की बात हो रही है। तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा हो जाएगा। ठीक है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली में जो ब्रजभाषा है ये प्रमुख है। ब्रजभाषा साहित्य और लोक साहित्य दोनों से ही समृद्ध है। ये जो है ब्रजभाषा साहित्य और लोक साहित्य दोनों से। यह जो है मथुरा, एटा, आगरा, ठीक है, ग्वालियर, अलीगढ़, धौलपुर, भरतपुर, मैनपुरी, बदायूं आदि क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है। कभी कभी क्या होता है ना कि ब्रजभाषा बोली जाती है क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों में? तो मथुरा सभी परिचित हैं, एटा, आगरा, है ना, ग्वालियर, अलीगढ़, धौलपुर, भरतपुर, मैनपुरी, है ना, बदायूं इत्यादि स्थानों पर बोली जाती है। आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रगतिवाद किसकी कृति है? ऑप्शन ए है शिवदान सिंह चौहान, बी है अमृत राय, सी है प्रकाश चंद्र गुप्त, डी है डॉक्टर देवराज। तो 4 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, इसका करेक्ट आंसर शायद आप सभी भी लगाए होंगे। प्रगतिवाद किस कृति की पूछा जा रहा है कि प्रगतिवाद किसकी कृति है? तो ये किसकी है? शिवदान सिंह चौहान की कृति है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है। आगे हम सभी देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। पत्रकारिता के स्तर की बात हो रही है, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले। तो ये तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है। आगे हम देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन शब्द में कौन सी संधि है? प्रश्न संख्या 6। तो ये तो अयादि संधि है। क्या है? अयादि संधि है। ठीक है। आगे देखेंगे हम सभी, सुमित्रानंदन पंथ नामक ग्रंथ के लेखक हैं। सुमित्रानंदन पंथ नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। चारों ऑप्शन में से आप सभी को जो सही आंसर है उसे बताना है।
तो इसका हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। 7 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। अगर आ गया सुमित्रा नंदन पंत नामक लेखक के ग्रंथ के लेखक की बात तो डॉक्टर नगेंद्र करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 8 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, ईश्वर प्रसाद शर्मा और केशव प्रताप सिंह। तो 8 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र वर्मा। रामचंद्र वर्मा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 8 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है। नाभादासकृत भक्तमाल, भक्तमाला, भक्तमाल है, भक्तमाल माल की भाषा है। अवधी, ब्रज, हिंदी, खड़ी बोली, मैथिली। इनमें से बताना है आपको कि कौन सी है। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। क्या होगा? ब्रज भाषा हो जाएगा। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी आप सभी को कि 84 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता भी ब्रज भाषा में ही लिखी गई है। और आगे हम देखते हैं, अगर 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद हिंदी में किस नाम से लिखते थे? तो ये बहुत इजी सा प्रश्न है और कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा भी गया है। 10 नंबर का जो प्रश्न है, तो प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय नाम से लिखते थे, सभी परिचित हैं। आगे बढ़ते हैं हम। 11 नंबर का प्रश्न है। महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। महाभोज उपन्यास की लेखिका है। ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, शानी कौन है? 11 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11। इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करें इसके, तो मन्नू भंडारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मन्नू भंडारी। ठीक है। जिसमें ये एक राजनीतिक उपन्यास है। इसमें आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक समस्या व्यक्त की गई है। मन्नू भंडारी, महाभोज। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। हरियाणवी या वांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हरियाणवी या वांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, नागर अपभ्रंश, मागधी। 12 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमोत्तर। कहने का मतलब पहला हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो चारों ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, बी सी इलाचंद्र जोशी, डी है यशपाल। प्रश्न संख्या 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। वैशाली की नगर वधू। आगे हम अगर चर्चा करें प्रश्न संख्या 14 की बात करें, तो कठगुलाब किसकी रचना है? मैत्रेयी, पुष्पा, चित्रा मुद्गल, मृदुला गर्ग, अलका सरावगी। 14 नंबर का प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा मृदुला गर्ग का। कठगुलाब किसका है? मृदुला गर्ग। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब अगर बात करें इनके और, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हैं, महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, तो चितकोबरा, चितकोबरा भी इन्हीं की है। उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा। ठीक है। चितकोबरा उसके हिस्से की धूप, ये भी है। वंशज और अनित्य। ठीक है। ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और ये जो चित्रा मुद्गल है, आवा चित्रा मुद्गल का है। ठीक है। अलका सरावगी का है कलिकथा वाया बाईपास। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ। जो है कलिकथा वाया बाईपास, ये अलका सरावगी का है। चित्रा मुद्गल का आमा है, जो बहुत ही चर्चित है। आगे हम सभी देखेंगे 15 नंबर के प्रश्न को चलते हैं। निराला की जूही की कली उदाहरण है। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्त छंद, इनमें से कोई नहीं। तो निराला की जूही की कली मुक्त छंद के प्रणेता ही यही है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडार्यो में प्रयुक्त छंद है ना। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडार्यो, इसमें छंद बताना है। प्रश्न संख्या 16, इसमें जो छंद है उसे बताना है। ऑप्शन को हम सभी देखते हैं। ऑप्शन है हमारा कवित्त, सवैया, बरबय, दोहा। इसमें कौन सा छंद है ना। तो ये है जो है सवैया है। ये है सवैया छंद है। इसमें मैं लिख दे रही हूँ थोड़ा सा, सवैया छंद है। अगला देखते हैं हम
17 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। भूषण का वास्तविक नाम था, भूषण का वास्तविक नाम 17 नंबर का प्रश्न है। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं चर्चा कर लेते हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, ये सभी भूषण जी की रचनाएं हैं। आगे हम देखते हैं पंत की पहली रचना। देखिए पंत की रचनाएं हैं और इनमें पूछा गया वीणा ग्रंथ गिरजे का घंटा, इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर गिरजे का घंटा हो जाएगा। ये इनकी पहली रचना है जो कि 1916 की है। कब की है? 1916 की रचना है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे 19 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रसाद पंत निराला नामक निबंध संग्रह किसका है? प्रसाद पंत निराला 19 नंबर का जो प्रश्न है। प्रसाद पंत निराला, ये करेक्ट आंसर दिनकर का हो जाएगा। ये किसकी रचना है? दिनकर की है। प्रसाद पंत मैथिली शरण गुप्त, सॉरी, प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त, ये रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है, आगे अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आगे हम सभी देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न है जो है प्रेमचंद्र की किस कृति को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो सोजे वतन, ये तो कोई नहीं भूलेगा, है ना। सोजे वतन को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। अंग्रेजी सरकार ने जो है इसे जब्त कर लिया था। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे इस 21 नंबर का प्रश्न। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं की बात हो रही है। गगन माने आकाश, नभ माने आकाश, अंबर का मतलब आकाश, अवन का मतलब होता है पृथ्वी, तो यही नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आकाश गंगा काव्य संग्रह है। देखिए आकाश गंगा काव्य संग्रह की बात हो रही है। चारों ऑप्शन में से बताना है आप सभी को। ए है बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी है भगवती चरण वर्मा, सी है राम कुमार वर्मा, डी है उदय शंकर भट्ट। 22 नंबर का प्रश्न है। 22 नंबर का करेक्ट आंसर राम कुमार वर्मा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 23 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं, कौन माना जाता है? ऑप्शन ए है रूपनारायण पांडे, बी है लोचन प्रसाद पांडे, सी है मुकुरधर पांडे, डी है इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर का जो प्रश्न है अगर इसकी चर्चा की जाए तो इसके आंसर पर अगर ध्यान दिया जाता है मुकुरधर पांडे द्विवेदी माने जाते हैं, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। प्रश्न संख्या 23। 23 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं 24 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? तो शिकार संबंधी जहां बात आ जाए वहां कौन हो जाते हैं? वहां हो जाते हैं श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा, ये बी वाले हैं, वर्मा नहीं बल्कि शर्मा, बी वाले हो गए। 25 नंबर का प्रश्न है जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न होगा। हाँ, प्रश्न संख्या जो है प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? टाइपिंग ये जो PDF है थोड़ा क्लियर नहीं हुई है ना, इसलिए 25 प्रश्नों को करते हैं, फिर बाद में जो है अच्छे प्रश्न लाए जाएंगे। इसका अगर इसकी बात की जाए 25 नंबर के प्रश्न के करेक्ट आंसर की तो 1936 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है सन 1935 में एम फॉरेस्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज, ये दो नाम याद होने चाहिए, डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली और इसकी जो पहली अध्यक्षता थी किसने की थी? प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। तो आज हम लोगों ने 25 प्रश्नों को किया है ना, और अब कोशिश यही रहेगी कि जो है प्रतिदिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जाए। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से हम अपनी तैयारी को जो है परखें, अपने आप को परखें कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, हमारी तैयारी कहाँ तक हुई है, हमें कहाँ कमियाँ रह गई हैं, और कोशिश रहेगी कि प्रतिदिन क्लास हो। बाकी आज की क्लास यहीं तक है, और कितने प्रश्न आपके सही हुए आप यदि आप हमारी क्लास देख रहे हैं तो आप अपने जो है कितने प्रश्न सही हुए, प्रश्नों की संख्या को आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज की क्लास यहीं तक है, हम फिर मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, और आज की क्लास यहीं तक है। तब तक के लिए धन्यवाद।